अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ विटामिन सी सीरम का, जो मैं पिछले 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसका क्या इफ़ेक्ट मेरी स्किन के ऊपर पड़ा। इसकी प्राइस थी 2000 और 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, यानी 2200 में ये मुझे घर आके पड़ा। इस तरह की बहुत अच्छी सेफ किस्म की पैकिंग में था, जिसकी वजह से ये जो सीरम है ये गिरा हुआ भी नहीं था। अगर आप इसको ऊपर पढ़ेंगे तो इसमें शामिल है फेरोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन ई। अच्छा, ये जो है ये डुप्लीकेट है स्किन स्यूटिकल के विटामिन सी का। ये तो स्किन स्यूटिकल का जो विटामिन सी है वो बहुत एक्सपेंसिव और बेस्ट ब्रांड समझा जाता है, यानी बेस्ट फॉर्मुलेशन में है। तो उसी का इन्होंने डुप्लीकेट बनाया है। और इसमें जो फेरोलिक एसिड है वो स्टेबलाइज करता है विटामिन सी को, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी जो है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में, जो इतना स्टेबल नहीं है और ऑक्सीडाइज होकर ख़राब होने का उसका डर होता है, तो ये जो है इसको स्टेबलाइज करता है। तो फेरोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये तीनों मिलके जो है ना कोलाजन की प्रोडक्शन करते हैं, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी, ब्राइट और स्मूथ बनाते हैं। और हाइपर पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, चेहरे के दाग धब्बे, उनको दूर करने में ये हेल्पफुल होता है। ये रिंकल्स को, फाइन लाइंस को जो है उन रिमूव करने में हेल्पफुल है। सन डैमेज की वजह से जो स्किन ख़राब हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, स्किन आपकी जो है वो डैमेज होता है, तो उसको भी ये ठीक करता है। जब आप इस साइड पर आते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसमें इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं और ये बताया है कि ये 3 महीने तक आप जब ओपन कर लेते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपको इसको यूज़ कर लेना है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि इस प्रोडक्ट में जो है ना ये क्रुएलिटी फ्री है, वेगन है, फ्रेगरेंस फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, इसमें पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है, और मिनरल ऑयल, अल्कोहल्स, डाइज, ये सब चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने तरीका बता दिया है कि आपने स्किन के ऊपर पहले क्लिनज़ कर लेनी है, उसके बाद हाइड्रेट कर लेनी है, फिर आप इसका ये ट्रीटमेंट के तौर पे आप इस विटामिन सी को जो है ना वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ करना है और उसके बाद एसपीएफ यूज़ कर लेना है। और डायरेक्शन में इन्होंने बताया कि आपने सिर्फ पी साइज़ यानी मटर के दाने के बराबर इसको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं लगाना, और इसको बहुत अच्छे साफ़ सुथरी स्किन के ऊपर लगाना है। अच्छा, इसके अलावा इसके लिए टिप जो है ना वो ये है कि आपने इसको डार्क और कूल जगह पे रखना है। तो बेस्ट जगह जो है वो फ्रिज है, आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि फ्रिज बहुत कम खुलता है, रोशनी बहुत कम पड़ती है। और सेकेंडली आपने इसको जो है वो ठंडी जगह पे रखना है, और फ्रिज से बेस्ट जगह कोई नहीं है। और जब आप खोल लेंगे तो आपने खोलने के विद इन 3 मंथ्स इसको यूज़ कर लेना है। और इसका इफ़ेक्ट ये मत सोचिएगा कि लगाने के दूसरे दिन ही आपको नज़र आएगा। कम से कम 2 वीक्स के बाद हल्का हल्का इसके इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, और 4 वीक्स जो है उसके बाद आपको इसका जो है वो असर होता हुआ नज़र आएगा। तो यानी आपको 1 महीना इसको लगा के तो इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो शो करेगी कि इसका क्या इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है। तो चलें अब हम इसका रिव्यू भी करते हैं, और साथ साथ मैं बताऊंगी कि इसको आपने अपनी स्किन पे कैसे लगाना है। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे विटामिन सी सीरम को विद फेरोलिक एसिड एंड विटामिन ई जो है उसको अपनी मॉर्निंग यानी डे रूटीन और नाइट रूटीन में शामिल कर सकते हैं। डे टाइम पे विटामिन सी सीरम को जो आप यूज़ करते हो ना, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ये होता है कि ये आपको फोटो डैमेज जो आपकी स्किन का होता है उससे बचाता है। यानी कि फोटो डैमेज मतलब आप विटामिन सी लगा के अगर बाहर जाते हो तो भी आपकी स्किन को जो सन की यूवी रेज होती हैं उनसे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसको सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। यानी कि ये नहीं कि विटामिन सी लगाया और बाहर धूप में चले गए, फिर वो बजाय आपको फायदा देने के और ज्यादा इरिटेट करेगा आपकी स्किन को, उसका उल्टा और ज्यादा नुकसान भी होगा। नंबर 2, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होगा कि उसका सारा जो विटामिन सी का बेनिफिट आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। वो मॉर्निंग टाइम पे यूज करने के लिए तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लिनजिंग का स्टेप। क्लिनजिंग आप चाहे फेस वॉश से करते हो, कोई जेंटल क्लिनजर यूज करते हो, जो आप रूटीन में अपना क्लिनजर यूज कर रहे हो या फेस वॉश यूज कर रहे हो, उससे आपने सुबह के टाइम पे अच्छा सा अपना फेस वॉश कर लेना। आपने स्किन को ड्राई होने दिया अच्छे तरीके से। जब स्किन ड्राई हो जाएगी फिर हम आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ।
जी सेकंड जो स्टेप है उसमें अब हमने सीरम को अप्लाई करना है। तो मैं तो अपने हाथ के ऊपर ही लेती हूँ इस तरह से। मैं 3 ड्रॉप्स जो है ना वो इसके 1 2 3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम जो है ना वो मैं अपने हाथ पे ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं ये करती हूँ कि इसी को जल्दी से जो है ना यूँ करके आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये लिक्विडी सा होता है, तो ये आराम से आपका फैल जाता है। तो अपने पूरे फेस के ऊपर आपने इसको फैला लेना है। ख़ास तौर पे ये एरियाज कुछ लोगों के डार्क होते हैं, तो आपने हर वो एरिया जहां आपको लगता है कि आपका डार्क है स्पेशली उसको फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे ये नोज़ के ऊपर, ये आपके फोरहेड है, इसके ऊपर आपने लगा लिया। अब जैसे ये एरिया अगर थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ कर लें, कहीं छाइयाँ हैं और एक वो है फ्रैकल्स वगैरह हैं या पिगमेंटेशन है, कहीं डार्क स्पॉट्स हैं, खास तौर पे जैसे कुछ लोगों के यहाँ डार्क स्पॉट्स होते हैं तो वो, या एज स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आपने इसको फोकस करना है। फेस के ऊपर इसको अच्छा सा इस तरह से लगा लेना है जो है ना। अब आपने इसको ड्राई होने देना है। तो 2-3 मिनट के लिए जो है ना आप कोशिश करें कि थोड़ा सा डार्क में रहे, ताकि आपका ये जो आपने लगाया है ना ये ऑक्सीडाइज ना हो। अब 2-3 मिनट के बाद जब आपका ये बिल्कुल देख लिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र का अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जो हूँ ना, मैं ये बॉडी बटर का कोकोनट मेरे पास है, एक मॉइस्चराइज़र है, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि आपने मॉइस्चराइज़र ले लेना है, ठीक है, और मॉइस्चराइज़र लेके और उसके बाद आपने अपने पूरे फेस के ऊपर इसको लगा लेना है। इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र जो है ना इसको आपने अच्छा सा लगा दिया कि जब मॉइस्चराइज़र आप लगा लेते हो तो आपने उसको लॉक कर दिया है, तो फिर भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना ये मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टेप है ये उन लोगों के लिए स्पेशली है कि जिन्होंने जॉब के लिए बाहर निकलना है, पूरा दिन धूप में फिरना है, रोशनी तेज़ सनलाइट में आपने जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ख़ास तौर पे उनके लिए है। उसके लिए जो है ना आपको ज़रूरी है कि अगर आपने विटामिन सी लगाया है तो बाहर जब आप निकलोगे तो सन ब्लॉक मस्ट है। अगर तो आपने बाहर धूप में नहीं जाना, सनलाइट में नहीं जाना, तो फिर आप इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। सन ब्लॉक लिया और उसको अच्छे से आपने स्किन के ऊपर लगा लिया, सन ब्लॉक को यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो बस आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। नाउ यू आर रेडी टू गो आउट। मैं जो है ना, मैं सन ब्लॉक के बाद जो है ना फिर मैं मेकअप करती हूँ। आप नाइट में भी इसको यूज़ कर सकते हो, तो ऑफकोर्स इसका डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपने सिंपल जो पहले बताया क्लेंजिंग करनी है आपने। जब ड्राई हो जाए फेस आपका तो फिर आपने विटामिन सी सीरम लगाना है फेस के ऊपर। उसको 2-3 मिनट का टाइम दें ड्राई होने के लिए। फिर आपने अपना मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने अंडर आई, अगर आपको सीरम वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आपने अंडर आई सीरम लगा लेना है। लगा के उसके बाद आप सो जाएं। यू मस्ट बी वेटिंग फॉर माई रिव्यू आफ्टर यूजिंग द OG ऑर्गेनिक्स विटामिन सी सीरम विद फेरोलिक एसिड एंड विटामिन ई। तो ये वैसे जो उन्होंने कहा है कि इसका वाज़े जो आपको फ़र्क नज़र आएगा ना स्किन में, वो आफ्टर 4 वीक्स नज़र आएगा। अभी मैंने इसको 2 वीक्स इसको यूज़ कर चुकी हूँ और इन 2 वीक्स में जो मुझे डिफरेंस लगा अभी तक वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वो ये कि नंबर 1, मुझे कोई मेरी नॉर्मल स्किन है और मुझे इसको यूज़ करने के बाद इन 2 वीक्स में कोई इचिंग नहीं हुई है, बर्निंग नहीं हुई है, रेडनेस नहीं हुई है और ना ही मुझे कोई जो है ना इरिटेशन हुई है अपनी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की। तो हालांकि कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, गिव इट अ ट्राई। लेकिन ख़ास तौर पे सेंसिटिव स्किन वाले, बहुत ज़्यादा जिनकी ओवर सेंसिटिव है उनके लिए, या जिनकी एक्टिव एक्ने है यानी चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, एक्टिव हैं, तो उस सूरत में जो है ना आप थोड़ा सा जो है वो पैच टेस्ट पहले करके देख लें, फिर इसको यूज़ करें। बाद मुझे अपनी स्किन में बेटरमेंट जो है वो नज़र आई है। मेरी स्किन का जो ब्राइटनेस है वो इम्प्रूव हुई है, मेरी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हुआ है, मेरी स्किन का कॉम्प्लेक्शन मुझे जो है ना वो पहले से स्किन क्लियर लग रही है और प्रोडक्ट अच्छा लगा, पर्सनली अच्छा लगा। तो बस अब दे मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।